हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब हम लोग कोई ब्लेंडेड यार्न बनाते हैं, जैसे दो तरह का फाइबर मिला के बनाते हैं, तो उसमें पार्टी का एक रिक्वायरमेंट बन जाता है, ब्लेंड का परसेंटेज क्या है। तो यह ध्यान रखो, जो पार्टी चाहता है जो कॉस्टली फाइबर का ब्लेंड परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहे, वो जो चीपर फाइबर है वो ब्लेंड परसेंटेज कम रहे। लेकिन स्पिनर चाहेगा जो कॉस्टली फाइबर है उसका थोड़ा कम देगा और जो चीपर फाइबर ज़्यादा देगा। तो ये जो थिंकिंग है दोनों का डिफरेंट है, उसके कारण अपन ब्लेंड टेस्ट का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और ब्लेंड टेस्ट करने के लिए अपन को जानकारी होना चाहिए ब्लेंड टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए फिनिशर स्लाइबर का उसका ब्लेंड टेस्ट कर सकते हो, वो एक मोटा मोटा आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट ब्लेंड टेस्ट होता है रिम फ्रेम यान का होता है या ओपनएंड यान का होगा। तो यान का ब्लेंड टेस्ट आपकी पार्टी को दे सकते हो, लेकिन जो स्लाइबर का ब्लेंड टेस्ट इन हाउस देखने के लिए, मतलब स्लाइबर का अगर ब्लेंड टेस्ट करोगे आपके ब्लेंड बिल्कुल भागेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और ब्लेंड टेस्ट जब करते ध्यान रखो, उसमें एक रेंज रहता है प्लस माइनस 1.25। ये जो 1.25 है, मतलब समझ लो, एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ, समझ लो एक 65-35 का ब्लेंड बना है, ठीक है। तो उसमें 65 समझ लो पॉलिस्टर लिया, ये कॉटन लिया, तो उसमें 65 के जगह पॉलिस्टर का आपके आ जाएगा 63.75 से 66.25। इस बीच में अगर रहेगा तो पार्टी आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर उससे ज़्यादा फर्क आ जाएगा तो पार्टी आपको बोलेगा। तो इसीलिए ब्लेंड टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्लेंड टेस्ट का जो ध्यान नहीं देगा वो मटेरियल रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। पार्टी कभी कभी रिजेक्ट कर लेगा, लेगा नहीं, पैसा काट देगा, तरह तरह की प्रॉब्लम रहेगा। देखिए आज हम क्या बोल रहे हैं, ब्लेंड टेस्ट जो होता है, सबसे पहले देखिए एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कॉमन एसिड होता है, H2SO4 बोलते हैं। और ये एसिड में अपन जो फाइबर डुबाएंगे वो पूरा डिजल्व हो जाएगा, पूरा उसका नामो निशान मिट जाएगा। और एसिड ट्रीटमेंट के बाद उस पर क्या करते हैं, एक आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। वो क्या होता है, एसिड ट्रीटमेंट के बाद उसमें अपन धुलाते हैं। आप लोग जैसे देखो कपड़ा जैसे धोते हो डिटर्जेंट में, उसके बाद पानी से धुलाना पड़ता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट का कुछ पोर्शन कपड़ा में रह ना जाए। ऐसे ही ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वॉशिंग एजेंट है। NH4OH जो होता है वॉशिंग एजेंट। ब्लेंड टेस्ट के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसमें इसको धुलाना पड़ता है, तब जाके आपका बराबर रिपोर्ट आएगा। सबसे पहले देखिए अपन 3 प्रकार ब्लेंड का बोल रहे हैं, पॉलिस्टर कॉटन, विस्कस कॉटन, पॉलिस्टर विस्कस। 3 प्रकार का आपको मैं ब्लेंड टेस्ट का बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सैंपल साइज सबका 0.5 से 1 ग्राम का अंदर ले सकते, लेकिन देखो इसका वेट इतना कम है, आपको जो एनालिटिकल बैलेंस होता है इसको में रहता है, जो उसमें लेना वो बिल्कुल परफेक्ट वेट लेना, नहीं तो आपको दिक्कत जाएगा, ब्लड टेस्ट में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और एसिड यूज देखो, हर जगह सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसका परसेंटेज अलग अलग है। जैसे पॉलिस्टर कॉटन में यूज करोगे थोड़ा 75% का आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, 25% पानी लेना पड़ेगा। और इसमें देखो विस्कस कॉटन में सल्फ्यूरिक एसिड 60%, वाटर 40%। और यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड पॉलिस्टर विस्कस में 60%, वाटर 40%। तो उसमें देखो
पॉलिस्टर कॉटन जब आप चेक करोगे उस पर टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट। टाइम ड्यूरेशन मतलब जो बेकर में हम एसिड का डाले और पानी डाले, इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के 60 मिनट तक इसको स्टायरिंग करना पड़ेगा, उसका अंदर रहना पड़ेगा 60 मिनट तक। और ऐसे ही विस्कस कॉटन में 30 मिनट चलेगा और पॉलिस्टर विस्कस में भी 30 मिनट चलेगा। और देखो मटेरियल वर्सेस सॉल्यूशन, जो आपने जैसे मटेरियल समझ लो 1 ग्राम लिया, तो वो जो सॉल्यूशन वाटर और एसिड का सॉल्यूशन है तो 200 ग्राम लेना पड़ेगा पॉलिस्टर कॉटन के केस में। इसमें देखो, इसमें 1:100 मतलब 1 ग्राम का सैंपल लिया 100 ml का वाटर लेना पड़ेगा। 1 ग्राम का सैंपल लिया, यहाँ पे भी 100 ग्राम का 100 ml का ये लेना पड़ेगा और सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। टेम्परेचर टू डिजल्व, जैसे डिजल्व करने के लिए इसमें पॉलिस्टर कॉटन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड ±5 डिग्री आप ले सकते हो। लेकिन उसका अंदर जब सैंपल डालोगे इसको बढ़िया से इसको स्टायरिंग करना। जैसे अपन समझ लो खाना बनाते हैं, खाना बनाने का टाइम अपन बीच में स्टायरिंग करना पड़ता है, नहीं नीचे से जल जाता है या बराबर कोई पकता है, कोई कच्चा रह जाता है। तो इसीलिए स्टायरिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हीटिंग वाला काम आता है ना, और टाइमिंग बड़ा ज़रूरी है, स्टायरिंग भी ज़रूरी है। और इसमें देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे, स्टायर द मिक्सचर बढ़िया से। इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड ±5 डिग्री स्टायर ऑयल। व्हिच पार्ट टू डिजल्व, देखो पॉलिस्टर कॉटन में आपको कॉटन का डिजल्व करना पड़ेगा और विस्कस कॉटन में विस्कस डिजल्व करना, पॉलिस्टर विस्कस में विस्कस डिजल्व करना। ठीक है। उसके बाद देखो केमिकल टू यूज वॉशिंग के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उस पर देखो ड्राइंग, नो मॉइस्चर शुड लेफ्ट ओवर। जैसे पॉलिस्टर कॉटन आप चलाओगे उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इस पर देखो विस्कस कॉटन के केस में कॉटन क्या मॉइस्चर ज़्यादा खींच के रखता है, जैसे विस्कस तो मेल्ट करा दिया। कॉटन को क्या करोगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आप इसको ओवन में रखोगे और कूल इट, इसको ठंडा भी करोगे। और इसमें देखो ड्राई पॉलिस्टर यहाँ पे ड्राई करना, और यहाँ पे देखो हर जगह कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए ड्रायर के बाद। उसके बाद देखो वेट ऑफ रेस्ट सैंपल, जो फाइबर डिजल्व हो गया, जो बच गया, उसका फिर से वजन करना। समझ लो यहाँ पॉलिस्टर कॉटन में कॉटन डिजल्व करा तो पॉलिस्टर का वेट लेना। यहाँ पे देखो टेक वेट कंसीडर 5% वेटलेस। ये जैसे विस्कस कॉटन में आप लोग विस्कस मेल्ट करा रहे हो तो कॉटन का जो भी वेट आया तो उसका 5% ज़्यादा लेना, क्योंकि कॉटन में क्या होता है थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब डिजल्व हो जाता है। जनरली ये स्टडी क्या हुआ 5% ज़्यादा डिजल्व हो जाता है। जो भी वेट आया तो 5% आप ज़्यादा और पकड़ लेना। और टेक वेट पॉलिस्टर, यहाँ पे पॉलिस्टर का वेट लेना और वो अनडिजल्व फाइबर डिवाइड बाई सैंपल वेट, और इसमें into 100 करना। ठीक है, परसेंटेज के लिए पॉलिस्टर अनडिजल्व कितना रहा डिवाइड बाई सैंपल वेट, चाहे 1 ग्राम लो 0.5 लो into 100, ये आपके आ जाएगा पॉलिस्टर का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस पॉलिस्टर परसेंट इज कॉटन परसेंटेज आया। ऐसे ही यहाँ पे कॉटन अनडिजल्व डिवाइड बाई सैंपल वेट into 100, तो यहाँ कॉटन का परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 माइनस कॉटन परसेंट तो विस्कस का परसेंटेज आएगा। यह पॉलिस्टर अनडिजल्व डिवाइड बाई सैंपल वेट into 100, ये आपके आ जाएगा पॉलिस्टर परसेंटेज। तो 100 माइनस पॉलिस्टर परसेंटेज विस्कस परसेंटेज आ जाएगा।
अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर अपन समझ लो पॉलिस्टर, विस्कस, कॉटन 3 वेराइटी फाइबर का अपन मतलब ब्लेंड किए हो, तो उसमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसमें क्या 2 स्टेप पे करना पड़ेगा। समझ लो पॉलिस्टर, कॉटन और विस्कस, ये 3 चीज़ रखा। समझ लो पॉलिस्टर कॉटन लिया तो सबसे पहले ये टेस्ट कर लेना, तो विस्कस निकल जाएगा। फिर और एक टेस्ट कर देना, फिर कॉटन निकल जाएगा। 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा इसको, तब उसका रिजल्ट आएगा। और गाइडलाइन देखो, यूज ग्लास बेकर, जिसमें आप सैंपल मेल्ट कराने जाओगी एसिड वगैरह डाल के, ग्लास का बेकर आप लेना। टेक सैंपल वेट एंड अनडिजल फाइबर परफेक्टली, सैंपल का वेट अनडिजल फाइबर का वेट बिल्कुल परफेक्टली लेना, उसमें कोई मतलब वेरिएशन नहीं रखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वॉशिंग एजेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4OH जो होता है, एसिड ट्रीटमेंट के बाद वॉशिंग करने के लिए यूज होता है। आफ्टर एसिड ट्रीटमेंट वॉश बाय इट परफेक्टली, उसके बाद वॉशिंग करने के बाद इसको यूज ओवन फॉर ड्राइंग पर्पज। कोई भी फाइबर आप ड्राई मतलब वॉशिंग होने के बाद बच गया तो इसको आप ओवन में ड्राई करना, नहीं कि सूर्य रश्मि के नीचे रख दिया, वैसे नहीं करना। धूप में रख देते कोई कोई, ऐसे नहीं करना, ओवन में ड्राई करना। ओवन में जो ड्राई करोगी वो परफेक्ट ड्राई होगा, आपको ब्लेंड परसेंटेज मालूम पड़ेगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।